तो दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन किया जाता है तो इसका एक ही आंसर मिलता है DF-21D, जो कि एक चाइनीज मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज बताई जाती है 1100 किलोमीटर से लेकर 1700 किलोमीटर, यानी वॉरहेड कम ज्यादा करके आप इसकी रेंज को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब एंटी शिप मिसाइल की अगर बात की जाए तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रिसीजन, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो तुलना में काफी छोटा हो सकता है। इसके अलावा वो स्टैटिक तो हो ही सकता है, एक जगह पर स्थिर हो सकता है, लेकिन वो चलायमान भी हो सकता है, मूवेबल कंडीशन में हो सकता है। कोई शिप को अगर आपको टारगेट करना है तो जरूरी नहीं है कि वो शिप एक ही जगह खड़ा रहेगा। एक तो शिप का साइज कम ज्यादा हो सकता है, कोई बहुत छोटा होगा तो कोई बहुत बड़ा होगा। इसके साथ साथ वो शिप एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा रहा होगा, मूवेबल होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रिसीजन के साथ आपने उसको मार गिराया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि यार, एंटी शिप मिसाइल के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही तो होती है कि वो प्रिसीजन के साथ किसी भी टारगेट को मारकर गिरा दे। तो जी हाँ, बिल्कुल होती है, तभी वो एंटी शिप मिसाइल कहलाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं तो ये चीज कुछ हद तक आसान हो जाती है। वैसे तो क्रूज मिसाइल को डेवलप करना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है, लेकिन जब वो हो जाती है उसके बाद आप उसके अंदर प्रिसीजन को ऐड ऑन कर सकते हैं बहुत ज्यादा सटीकता के साथ, जिसकी वजह से वो एंटी शिप में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपको यही काम बैलिस्टिक मिसाइल के साथ करना हो तो ये उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल को आप टर्मिनल फेज में या जब वो टारगेट के ऊपर बस गिरने वाली होती है, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा मैनवर्स नहीं करवा सकते, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये उतनी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक नहीं कर सकती जितना कि क्रूज मिसाइल्स। ये बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन करती है, इस वजह से अपने घेरे में ये टारगेट को ले लेती है, अगर टारगेट से कुछ हद तक दूर भी गिरती है तब भी। लेकिन अगर एंटी शिप रोल की बात की जाए तो यहाँ पर तो आपको प्रिसीजन के अलावा अन्य कोई भी विकल्प मिलता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को आपके द्वारा डेवलप किया जाना ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब चाइना द्वारा ये किया गया था और चाइना की ये मिसाइलें आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अगर आपके वॉरशिप के ऊपर दाग दी गई और आपका एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करने में चूक जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं क्योंकि ये मैनवर्स कर सकती है क्रूज मिसाइल की भांति, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल आपके किसी बड़े साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उसे पानी में डुबो सकती। लेकिन क्या भारत के पास ये कैपेबिलिटी है? क्या भारत इसके लिए काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो वो कहां तक पहुंचा है? तो आप सभी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था, उसी समय इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये मिसाइल काफी नए टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की गई है। इसमें मैक्सिमम ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जो दुनिया भर की मैक्सिमम बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल करने के बारे में फिलहाल सोचा भी नहीं गया है। इवन MIRV परीक्षण भी बताया जाता था कि इसी मिसाइल के साथ हम लोगों ने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये मिसाइल टर्मिनल फेज में मैनवर्स भी कर सकती थी और कहने का मतलब एक कंप्लीट पैकेज था। उसी समय बता दिया गया था कि इस मिसाइल के आधार पर एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार की जाएगी, जिसका कुछ ही समय पहले डिजाइन फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। वैसे बताया जा रहा था शुरुआत में ही कि अगर इसे एंटी शिप मिसाइल के रोल में इस्तेमाल करना है तो विशेष कोई काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिजाइन परिवर्तन करके बड़ी आसानी से DRDO द्वारा इसे एंटी शिप के रोल के लिए तैयार कर लिया जाएगा। तो डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हो गया था, मुझे अच्छे से याद है कि उसका वीडियो भी मैंने आपको बताया था। अब ANI की तरफ से खबर निकल कर आ रही है बिल्कुल लेटेस्ट, जिसके अनुसार बहुत ही जल्द DRDO इसका परीक्षण भी करने जा रहा है, एक्चुअली एंटी शिप वेरिएंट का, जो कि भारत की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और शुरुआत में इसकी रेंज आकी जा रही है 1000 किलोमीटर। वैसे ये जो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है, ये हाथी के दांत हो सकते हैं जो दिखाने वाले होते हैं, क्योंकि इसके प्रारंभिक परीक्षणों के बाद ही बताया जा रहा था कि ये मिसाइल 1700 किलोमीटर रेंज रखती है। जबकि इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था उस समय वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काफी रुचि दिखाई थी और बताया ये जा रहा था कि DRDO यहाँ पर कुछ छुपा रहा है, इसकी रेंज 1700 किलोमीटर से ज्यादा है। तो खैर हम रिपोर्ट के ऊपर ही ध्यान देंगे जहाँ पर 1000 किलोमीटर का मेंशन किया गया है। स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये मूविंग टारगेट को भी न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह से सक्षम होगी और अप टू 1000 किलोमीटर आपको ये रेंज प्रोवाइड कराने जा रही है। और आने वाले कुछ ही दिनों में इसके परीक्षण संभवतः किए जा सकते हैं। इस मिसाइल के जरिए बताया जा रहा है कि न केवल आप मूविंग टारगेट को, जो कि वॉरशिप वगैरह होते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बल्कि जो शोर बेस दुश्मनों के इंस्टॉलेशंस होंगे, जो उनके नेवल बेस वगैरह होंगे, उन्हें भी आप प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
अल्टीमेटली ये अपने रेंज में आने वाले किसी भी खतरे को, जो कि समुद्री खतरा होगा, उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब वैसे यहाँ पर रिपोर्ट में मेंशन तो नहीं किया गया है मिसाइल का नाम, लेकिन ये अग्नि प्राइम मिसाइल ही है। अब जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस मिसाइल के परीक्षण किए जा सकते हैं, तो क्या वास्तविकता में ऐसी कोई प्लानिंग की भी गई है जिसके चलते हम लोग इस बात को मान ले कि आने वाले कुछ समय में इसके परीक्षण हो सकते हैं? तो जी हाँ, एक नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है बे ऑफ बंगाल में, और ये नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई है पूरे 1700 किलोमीटर के लिए। और ये कब की गई है? सैटरडे 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2024 तक। तो बिल्कुल अब हमारी प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है और भारत के पास एक शानदार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल आने जा रही है। जहां पर क्रूज मिसाइल में हमारे पास ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइल मौजूद होगी, तो वहीं पर इंडिजिनस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी होगी अग्नि प्राइम के रूप में, जो कि बहुत ही ज्यादा रेंज पर बड़े साइज के समुद्री जहाजों को भी डुबो देने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगी।